देखिए तुम्हारी मैकेनिक्स बुक्स में यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड दोनों फिनिश हो चुकी हैं। क्लियर। आज बात करेंगे अपन यूनिट थर्ड के बारे में। किसके बारे में? यूनिट थर्ड के बारे में। क्लियर। देखिए यूनिट थर्ड में पहला टॉपिक आता है तुम्हारा कि केंद्रीय बल क्या होता है। क्लियर। कि केंद्रीय बल क्या होता है। कि केंद्रीय बल एक ऐसा बल होता है जिसकी क्रिया रेखा, किसकी? कि जो केंद्रीय बल होता है ऐसा बल जिसकी क्रिया रेखा एक स्थिर बिंदु से क्या हो, गुजरे। क्या हो? कि जिसकी क्रिया रेखा एक स्थिर बिंदु से गुजरे तो वो उसका क्या कहलाता है? केंद्रीय बल कहलाता है। क्लियर। कि एक ऐसा बल जो जिसकी क्रिया रेखा स्थिर बिंदु से गुजरे तो वह बल क्या कहलाता है? केंद्रीय बल कहलाता है। क्लियर। तथा इसका जो परिमाण है, किसका? केंद्रीय बल का। कि इसका जो परिमाण है वो स्थिर बिंदु की जो दूरी होती है, क्या होती है? दूरी, उस पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। क्लियर। कि क्या बोलोगे कि केंद्रीय बल कि केंद्रीय बल एक ऐसा बल होता है जिसकी क्रिया रेखा एक स्थिर बिंदु से गुजरे तथा उसका परिमाण है वो क्या हो? उसके स्थिर बिंदु की जो दूरी है उस पर क्या करें? निर्भर करें। तथा जो विद्युत बल होता है वो कौन सा बल होता है? एक गुरुत्वीय बल होता है। विद्युत बल कैसा बल होता है? गुरुत्वीय बल होता है। क्लियर सभी को? चलिए हेडिंग डालिए केंद्रीय बल। केंद्रीय बल हेडिंग डालिए केंद्रीय बल। केंद्रीय बल। केंद्रीय बल। क्लियर। लिखिए ऐसे बल, या ऐसे लिख लीजिए ऐसा बल, या ऐसे लिख लीजिए ऐसे बल, ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा, ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा, एक ऐसा बल जिनकी क्रिया रेखा एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से गुजरे, उन्हें केंद्रीय बल, उन्हें केंद्रीय बल, केंद्रीय बल कहते हैं। ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा एक स्थिर बिंदु से गुजरे उन्हें केंद्रीय बल कहते हैं या कहा जाता है। नीचे लिखिए इन बलों का परिमाण, इन बलों का परिमाण, इन बलों का परिमाण स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु से दूरी पर, स्थिर बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है। दूरी पर निर्भर करता है। विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय, विद्युत बल गुरुत्वीय बल होता है। गुरुत्वीय बल होता है। क्या कहोगे केंद्रीय बल के बारे में? कि ऐसे जो ऐसा बल जिनकी क्रिया रेखा एक स्थिर बिंदु से गुजरे, कोई गतिशील बिंदु नहीं है। कौन सा बिंदु है? स्थिर बिंदु। तो क्या कहोगे कि ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा एक स्थिर बिंदु से गुजरे उन्हें क्या कहते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। तथा यह बल किस पर निर्भर करता है? इसका जो परिमाण है वो स्थिर बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है। कि स्थिर बिंदु से जो दूसरा पॉइंट होगा उनके बीच की जो इतनी मध्य की दूरी होगी उस पर केंद्रीय बल का परिमाण क्या करता है? निर्भर करता है। क्लियर सभी को? चलिए एक फिगर बना लीजिए इसमें।
ये लिख लेना स्थिर बिंदु, ये होता है अपना स्थिर बिंदु, और ये होता है बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा। बना लीजिए फिगर। रुपये ना दिया, रुपया बना लिया सभी ने। चलिए तो नीचे लिखिए केंद्रीय बल, नीचे लिखिए केंद्रीय बल सदिश F बराबर FR इंटू आर कैप। जो केंद्रीय बल होता है वो कितना होता है, सदिश F बराबर FR इंटू आर कैप। क्लियर। तो नीचे एक प्रश्न लिखिए, केंद्रीय बल हो गया ये। तो अब एक प्रश्न के आधार पर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत होने वाली गति सदैव कैसी होती है, अपने पास एक समतल होती है। कि सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत होने वाली जो गति है वो कैसी होती है, समतल होती है। चलिए प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखिए, सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत, सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत होने वाली गति सदैव एक समतल होती है, समतल होती है। कि क्या कह रहा है प्रश्न की, सिद्ध कीजिए कि जो केंद्रीय बल है उसके अंतर्गत जो गति होती है वो क्या होती है, एक समतल होती है। क्लियर। तो नीचे लिखिए कि चूंकि सॉल्यूशन डाल के, चूंकि केंद्रीय बल कितना होता है, सदिश F बराबर FR इंटू आर कैप। कितना होता है, सदिश F बराबर FR इंटू सदिश R। नीचे लिखिए सदिश R, नीचे लिखिए सदिश R से सदिश गुणा करने पर, सदिश गुणा करने पर तो अपने पास कितना हो जाएगा, सदिश F इंटू सदिश R बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, बताइए। सदिश R इंटू कितना हो जाएगा, सदिश R इंटू FR इंटू आर कैप। कितना हो जाएगा, सदिश R इंटू FR इंटू आर कैप। क्लियर। तो नीचे लिखिए, इसको हल कर लेते हैं इस पक्ष को ही। तो बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, देखिए FR को मैंने बाहर लेके और इसको मैंने एक उसमें लिख दिया, सदिश R इंटू सदिश वो आर कैप, सदिश R इंटू आर कैप। क्लियर। तो इसका मान जो अपने पास होता है आर कैप का वो कितना होता है, सदिश R इंटू जो आर कैप का मान होता है वो अपने पास होता है सदिश R अपॉन मापांक R, मापांक R। क्लियर। तो अपने पास आ गया
एफ आर और अपने पास कितना आ गया सदिश आर इंटू सदिश आर इंटू सदिश आर। यहां लिख देना आते हैं सदिश आर इंटू सदिश एफ बराबर 0 होगा। यहां लिख देना इधर साइड ये मान लिखा है तो यहां लिख देना चूंकि आर के बराबर होता है अपने पास सदिश आर बटे मापांक आर, तो यहां लिख देना इसलिए यहां लिख देना इसके बगल में क्योंकि सदिश आर इंटू सदिश आर बराबर कितना होता है 0। कितना होता है 0। नोट डाउन करिए यहां तक। तो देखिए अब ने क्या किया कि केंद्रीय बल लिया है सदिश है बराबर एफ आर इंटू आर कैप। इसका मैंने दोनों तरफ सदिश आर से क्या कर दिया सदिश गुणा कर दिया है तो सदिश एफ इंटू सदिश आर बराबर सदिश आर इंटू एफ आर कैप। फिर मैंने दाएं पक्ष को सॉल्यूशन निकल लिया इसका तो बराबर एफ आर को मैंने बाहर ले लिया है तो सदिश आर इंटू और आर कैप एक साइड। लेकिन हम जानते हैं कि आर कैप बराबर कितना होता है सदिश आर बटे मापांक आर। क्लियर। तो आर कैप के स्थान पर मैंने ये मान रख लिया तो एफ आर और इसका जो टोटल मान होता है वो कितना होता है सदिश आर के बराबर होता है और जो सदिश गुणा होता है सदिश आर का वो कितना होता है 0। तो इसका मान 0 है तो एफ आर का मान कितना आएगा 0। तो अपन ने क्या लिख दिया इसलिए सदिश आर इंटू सदिश एफ का मान कितना होगा 0। अगर सदिश आर इंटू सदिश आर क्या है 0 इसका मान कितना हो जाएगा 0 और एफ आर का गुणा जब मैं 0 से करूंगा तो कितना होगा 0। इसलिए सदिश आर इंटू सदिश एफ कितना होगा 0 होगा। क्लियर सभी को। चलिए तो नीचे लिखिए कि चूंकि सदिश एफ बराबर एम डी स्क्वायर सदिश आर अपॉन dt स्क्वायर। क्लियर। तो यहां लिख देना सदिश आर इंटू सदिश एफ बराबर सदिश आर इंटू सदिश एफ बराबर कितना होगा सदिश आर इंटू सदिश एफ का मान ये है तो एम डी स्क्वायर सदिश आर अपॉन dt स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा है 0 बराबर 0। क्लियर। तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए इसका मान कितना आ जाएगा m को मैं बाहर ले लेता हूं क्या ले लेता हूं m को बाहर ले लेता हूं तो अपने पास बनेगा m इंटू क्या बनेगा सदिश r और कितना बच जाएगा अपने पास सदिश r इंटू में कितना बच जाएगा इंटू डी स्क्वायर सदिश आर अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0 बराबर 0। तो नीचे लिख देना अतः सदिश आर इंटू डी स्क्वायर सदिश आर अपॉन dt स्क्वायर का मान कितना हो गया 0। भाई m को जब मैं उधर साइड पक्षांतर में लेके जाऊंगा तो 0 होगा या नहीं होगा तो इसलिए सदिश आर इंटू डी स्क्वायर सदिश आर अपॉन dt स्क्वायर का मान कितना हो गया 0। कि देखिए कि सदिश एफ बराबर हम जानते हैं कि सदिश एफ का मान कितना होता है m क्या होता है m तो सदिश एफ बराबर m इंटू जो a का मान होगा डी स्क्वायर सदिश आर अपॉन dt स्क्वायर। तो सदिश आर इंटू जो सदिश एफ का मान मैं निकालूंगा तो एफ का मान कितना है ये है तो सदिश आर इंटू एफ बराबर सदिश आर तो जो का त्यों रह गया और सदिश एफ का मान कितना है ये तो सदिश एफ के स्थान पर मैंने क्या रख दिया ये और बराबर में अपने 0 चल ही रहा है। अब मैं इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ m को बाहर लेके r को मैं भीतर ले जा सकता हूँ तो m इंटू सदिश आर इंटू डी स्क्वायर सदिश आर अपॉन dt स्क्वायर और m को मैं कहाँ ले गया पक्षांतरण में उसके बटे में चला गया तो 0 बटे m क्या होता है 0। तो इसका मान सदिश आर इंटू डी स्क्वायर सदिश आर अपॉन dt स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। कितना हो गया 0। इसका समीकरण नंबर 1 डाल देना समीकरण 1 नीचे लिखिए माना अब d अपॉन dt सदिश r इंटू डी स्क्वायर सदिश r अपॉन dt स्क्वायर अपॉन या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं इसको दो खंडों में तोड़ लेते हैं तो अपने पास क्या बनेगा देखिए सदिश r इंटू सदिश dr अपॉन dt बन गया बराबर कितना हो गया सदिश dr अपॉन dt इंटू
सदिश dr अपॉन dt, सदिश dr अपॉन dt प्लस सदिश r इंटू डी स्क्वायर सदिश r अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0। अब इसका मान मैं निकालूंगा तो 0 प्लस कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 प्लस 0। बात देखिए कि अपन इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं कि भाई डी अपॉन डी टी सदिश आर इंटू सदिश डी आर अपॉन डी टी बराबर किसका होता है डी आर अपॉन डी टी इंटू डी आर अपॉन डी टी प्लस इसका मान कितना है सदिश आर इंटू डी स्क्वायर सदिश आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसका मान पूरे का मान कितने के बराबर है 0, तो 0, और इसका भी मान किसके बराबर होता है 0 के, तो इसलिए 0 प्लस 0। क्लियर सभी को? चलिए तो नीचे लिखिए, तो अपने पास इसलिए डी अपॉन डी टी सदिश आर इंटू सदिश डी आर अपॉन डी टी का मान कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, कितना मान आ जाएगा इसका 0। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो इसलिए नीचे लिख देना सदिश r इंटू सदिश डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा नियत, क्या हो जाएगा नियत। तो इसलिए सदिश r इंटू, अब देखिए स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है वेग, तो इसके स्थान पर सदिश डी आर अपॉन डी टी के स्थान पर क्या रख सकता हूं मैं सदिश v, तो सदिश r इंटू सदिश v बराबर क्या हो जाएगा नियत, क्या हो जाएगा नियत। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 दोबारा से समझ लीजिए कि अपन ने पहले तो कह लिया केंद्रीय बल है सदिश f बराबर कितना है, आप जानते हैं हम सदिश f बराबर क्या होता है r के। क्लियर? तो सदिश r से दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने सदिश गुणा कर दिया है। हम जानते हैं कि r के बराबर क्या होता है सदिश r बटी मापांक r, तो r के स्थान पर क्या रख लिया ये, और सदिश r अपॉन मापांक r किसके बराबर होता है सदिश r के, तो f r सदिश r इंटू सदिश r, और इसका जो अपने पास जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है 0, तो सदिश r इंटू सदिश r बराबर 0। इसके स्थान पर जब मैं 0 रखूंगा तो f r इंटू 0 करूंगा तो कितना होगा 0, तो इसलिए सदिश f इंटू सदिश r बराबर कितना आ जाएगा 0। क्लियर? अब देखिए जो हमारे पास सदिश f होता है बल बराबर होता है ma होता है, तो m a के स्थान पर d स्क्वायर सदिश r अपॉन dt स्क्वायर, तो सदिश r f इंटू सदिश f, किसका मान निकालूंगा सदिश r इंटू सदिश f का, तो सदिश r इंटू सदिश f बराबर यहाँ पर किसका मान रख लिया मैंने सदिश f का, तो सदिश r इंटू सदिश f का मान मैं रख दिया तो कितना है ये, और बराबर में अपने 0 चलेगा। क्लियर? अब मैंने इस समीकरण में क्या किया है कि m को बाहर लेके, किसको m को बाहर लेके और इसको सदिश r इंटू डी स्क्वायर सदिश r अपॉन dt स्क्वायर को क्या कर दिया भीतर, m का क्या कर दिया मैंने पक्षांतरण बटे के रूप में चला गया, तो सदिश r इंटू डी स्क्वायर सदिश r अपॉन dt स्क्वायर का मान कितना हो गया 0, कितना हो गया 0, यही माना है 0, समीकरण नंबर 1। लेकिन अब हम मानते हैं कि डी अपॉन डी टी सदिश r इंटू सदिश डी आर अपॉन डी टी किसके होता है इसके बराबर होता है। अब मैं देखिए डी अपॉन डी टी सदिश r इंटू सदिश डी आर अपॉन डी टी का मान कितना हो गया 0 बराबर 0, और डी अपॉन डी टी को मैं दूसरी साइड में लेके जाऊंगा पक्षांतर के रूप में, तो इसका मान कितना हो गया 0, तो सदिश r इंटू सदिश डी आर अपॉन डी टी का मान कितना हो गया 0, अर्थात नियत, कितना हो गया नियत। तो अब देखिए स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है वेग, तो सदिश डी आर अपॉन डी टी के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूं v, तो सदिश r इंटू सदिश v बराबर क्या हो गया नियत, क्या हो गया नियत। इक्वेशन नंबर 7। क्लियर? चलिए नीचे लिखिए, आते हैं सदिश r व सदिश v के लंबवत, नीचे लिखिए सदिश r व सदिश v के लंबवत लंबवत नियतांक सदिश हैं, लंबवत नियतांक सदिश हैं। अब देखिए कण की जो गति होगी वो कैसी होगी, एक समतल में आते हैं कण की गति एक समतल
में होती है, एक समतल में होती है, समतल में होती है। क्लियर? तो नीचे लिखिए, चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो कि बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? टॉ। तो टॉ बराबर कितना होता है अपने पास? सदिश टॉ बराबर कितना होता है अपने पास? बता सकता है कोई? सदिश dj अपॉन dt। और j क्या होता है यहां पर लिख लेना, चूंकि j क्या होता है? कोणीय संवेग। क्या होता है? कोणीय संवेग। ये मैंने चीज तुमको यूनिट सेकंड में बता दी थी कि j क्या होता है? कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग के घटक क्या क्या होते हैं? jx, jy और jz। क्लियर? तो यहाँ पर j क्या है? कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाता है? बल आघूर्ण टॉ कहलाता है। क्लियर? तो टॉ बराबर हमारे पास कितना हो गया? सदिश dj अपॉन dt। क्लियर? तो नीचे लिख देना, चूंकि बल आघूर्ण, चूंकि बल आघूर्ण सदिश टॉ बराबर, सदिश टॉ बराबर सदिश r इंटू सदिश f बराबर किसके हो गया? 0। तो नीचे लिख देना, तो सदिश r अपन सदिश f का मान कितना है? 0 बराबर, और सदिश dj अपॉन dt अपन को जो को त्यों रहेगा, सदिश dj अपॉन dt। तो 0 बराबर कितना आ जाएगा? d अपॉन dt। और सदिश j का मान कितना है अपने पास? सदिश j का मान कितना होता है अपने पास? बता सकता है कोई? j का मान कितना होता है अपने पास? सदिश r इंटू सदिश p, सदिश p। क्लियर? तो सदिश r इंटू सदिश p बराबर क्या हो गया? नियतांक। क्या हो गया? नियतांक। क्लियर? और सदिश r बराबर p बराबर क्या होता है? mv। तो सदिश r इंटू सदिश mv बराबर क्या हो जाएगा? नियतांक। क्या हो जाएगा? नियतांक। और नीचे लिख देना, सदिश r इंटू, और जो सदिश v भी होता है वो कितना होता है? नियतांक। क्या होता है? नियतांक। नियतांक। इसका इक्वेशन नंबर, नियतांक अपॉन क्या हो गया? n। इसका इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। बैठ गई? समझ में कैसा है कि भाई सदिश r और सदिश v के जो नंबर नियतांक है वो क्या है? ये सदिश हैं। तो कण की गति जो होती है वो कैसी होती है? समतल में होती है। तो हम जानते हैं कि बल आघूर्ण सदिश टॉ बराबर क्या होता है? d सदिश j अपॉन dt। और j क्या होता है? कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग बल आघूर्ण टॉ बराबर क्या हो जाएगा? इसका मान, पूरे का मान किसके बराबर था? सदिश r इंटू सदिश f। और किसके इक्वल टू? 0। तो 0 बराबर कितना? इसका मान, इसका इतना है और इसका मान कितना है? 0। तो सदिश टॉ के स्थान पर क्या रख सकता हूँ मैं? 0। तो 0 बराबर सदिश dj अपॉन dt। 0 बराबर d अपॉन dt है। और जो सदिश j कोणीय संवेग होता है वो कितना होता है? कि सदिश r इंटू p क्या होता है वहां पर? संवेग। तो सदिश r इंटू p। तो p के स्थान पर सदिश r इंटू सदिश p बराबर क्या हो जाएगा? नियतांक। तो हम जानते हैं कि p बराबर क्या होता है? mv। तो सदिश r इंटू m, सदिश v बराबर क्या हो गया? नियतांक। m को मैं कहां ले गया? बटे में। तो सदिश r इंटू सदिश v का मान कितना हो जाएगा? नियतांक अपॉन m। नियतांक अपॉन। क्लियर? नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, समीकरण, समीकरण 2 व 3 से यह प्रदर्शित होता है कि, यह प्रदर्शित होता है कि, समीकरण 2 व 3 से यह प्रदर्शित होता है कि स्थिति और वेग, स्थिति, स्थिति और वेग एक ही तल में
एक ही तल में होने वाली गति, एक ही तल में होने वाली गति, होने वाली गति, होने वाली गति केंद्रीय बलों के, केंद्रीय बलों के, केंद्रीय बलों के लिए, केंद्रीय बलों के लिए, केंद्रीय बलों के लिए समतल में, समतल में, समतल में होती है, समतल में होती है। हेंस प्रूफ। समीकरण 2 क्या आया था, उसके बराबर में कितना आया था, 0। कितना आया था, 0। अगर कण की जो अपने पास गति है वो अगर समतल है तो अपने पास केंद्रीय बल है, वो उसमें होने वाली जो गति है वो कैसी होगी, समतल। इसका भी मान कितना आएगा, 0। और समीकरण 2 भी कितना आया था, 0। तो हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो होने वाली जो गति है वो कौन सी होगी, एक समतल होती है। क्लियर है। एक तो अपन ने इसमें सदिश r इंटू सदिश f का मान निकाला है, किसका, सदिश r इंटू सदिश f का। क्लियर। पहले सुन लीजिए कि मैंने क्या बताया कि केंद्रीय बल क्या होता है। केंद्रीय बल क्या होता है कि ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा एक स्थिर बिंदु से होती हो तो वो बल क्या कहलाता है, केंद्रीय बल कहलाता है। तथा जो केंद्रीय बल का जो परिमाण है वो स्थिर बिंदु की दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है। तथा जो विद्युत बल होता है वो एक गुरुत्वीय बल होता है। लेकिन हम जानते हैं कि केंद्रीय बल बराबर क्या होता है, F सदिश r इंटू r पे। क्लियर, जानते हैं। अब अपन ने प्रश्न हल किया है कि भाई सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत होने वाली जो गति है वो क्या होती है, एक समतल होती है। तो समतल के लिए अपन केंद्रीय बल को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, केंद्रीय बल को। और केंद्रीय बल क्या होता है अपने पास, सदिश F बराबर F r इंटू r कैप। क्लियर। और हम जानते हैं कि r कैप का मान कितना होता है, सदिश r अपन मापांक r। तो r कैप का मान रख लिया वहां पर। क्लियर। जब अपन ने वहां पर r कैप का मान रखा है तो हम जानते हैं कि जो अपने पास सदिश r अपन मापांक r है वो किसके बराबर होता है, सदिश r के। तो r कैप अपन मापांक r का मान रख लिया था वहां पर, रखा का नहीं रखा, रख लिया। तो हम जानते हैं कि जो अपने पास उसका मान होता है सदिश r इंटू सदिश r का वो कितने के बराबर होता है, 0 के। तो जो अपने पास सदिश r इंटू सदिश f का जो मान है वो किसके बराबर आया था, 0 के बराबर। किसके बराबर आया था, 0 के बराबर। क्लियर। लेकिन हम जानते हैं कि जो अपने पास सदिश f होता है वो कितना होता है, m इंटू डी स्क्वायर सदिश r अपॉन dt स्क्वायर। तो अपन ने वहां पर सदिश f का मान रख लिया था। सदिश f का मान कितना था, m डी स्क्वायर वो डी स्क्वायर सदिश r अपॉन dt स्क्वायर। और इक्वल टू में अपने पास 0 चल ही रहा था। तो अपने पास सदिश r इंटू जो सदिश f का मान है वो कितना आया था अपने पास, वो सदिश r इंटू m डी स्क्वायर सदिश डी आर अपॉन डी टी स्क्वायर। और उसका मान अपने पास कितना, m को कहाँ लिया, ले लिया था मैंने बाहर। तो अपने पास कितना आ गया था, सदिश r इंटू डी स्क्वायर सदिश r अपॉन डी टी स्क्वायर। m को कहाँ लेके गया था, लेके कहाँ चला गया था, 0 के बटे में पक्षांतर करने के बाद तो उसका मान कितना हो गया था, 0। तो अपने पास जो सदिश r इंटू डी स्क्वायर सदिश r अपॉन डी टी स्क्वायर उसका मान कितना हो गया, 0। तो कितना हो गया, सदिश r इंटू डी स्क्वायर सदिश r अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0। लेकिन अब हमने माना है कि जो अपने पास जो सदिश r इंटू डी स्क्वायर डी सदिश r अपॉन डी टी है वो किस किस के बराबर होता है, सदिश डी आर अपॉन डी टी इंटू सदिश डी आर अपॉन डी टी प्लस सदिश r इंटू डी स्क्वायर सदिश r अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0। तो सदिश r इंटू जो डी स्क्वायर अपॉन सदिश r अपॉन डी टी स्क्वायर उसका मान कितना होगा, 0। तो इसलिए अब हम जानते हैं कि सदिश r इंटू सदिश डी आर अपॉन डी टी। तो सदिश डी आर अपॉन डी टी क्या है, स्थिति परिवर्तन है। तो सदिश डी आर अपॉन डी टी के स्थान पर क्या रख सकता हूं मैं, v। तो अपने पास जो अपने पास आएगा सदिश r इंटू सदिश v का मान वो कितना आएगा अपने पास, 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम मान लेके चलते हैं कि जो अपने पास जो कण की गति होती है वो कैसी होती है, समतल होती है। इसलिए मैंने बल आघूर्ण टो बराबर कितना ले लिया, ये ले लिया। इसका मान कितना होता है, 0। अब मैं टो के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, 0 सदिश डी जे अपॉन डी टी। और p क्या होता है वहां पर, संवेग p बराबर क्या होता है, mv। तो सदिश r इंटू m सदिश v बराबर क्या होगा, नियतांक। तो सदिश r इंटू सदिश v बराबर नियतांक अपॉन m। तो हम कह सकते हैं कि जो समीकरण 2 व 3 से ये प्रदर्शित करते हैं उसका भी मान 0, इसका भी मान 0 के बराबर ही आएगा। तो 0 लेके चलेंगे नियतांक के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि जो समीकरण 2 व 3 ये प्रदर्शित करता है कि स्थिति और वेग एक ही तल में होने वाली गति केंद्रीय बलों के लिए कैसी होती है, समतल होती है। प्रूफ। क्लियर सभी को। अब इससे आगे कंटिन्यू अपन अगली वीडियो में देखेंगे और इसको अपने एक बार